विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने क्लास 10th के थर्ड चैप्टर, साइंस के थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। क्लास 9th में आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में क्लासीफाई किया गया है। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज़ कहाँ करते हो? व्हाट प्रॉपर्टीज़ डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल्स और नॉन मेटल्स? जब एलिमेंट्स को आप मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में कैटेगराइज करते हो तो उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान रखते हो? How are these properties related to the uses of these elements? तो ये प्रॉपर्टीज़ इसकी यूजेस से कैसे रिलेट करती है? Let us look at some of these properties in detail. तो चलिए इस पार्ट में, इस चैप्टर में हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को उसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ 3.1 to 3.6, collect the sample of following metals: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc and any other metal दैट इज़ ईज़िली अवेलेबल। तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग जब करना स्टार्ट करते हैं मेटल्स की, तो हमारे पास में उसको हम फिज़िकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो इनकी ग्रुपिंग करने के लिए हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। जो 3.1 से लेकर के 3.6 तक हमारे पास में कुछ एक्टिविटीज़ है। इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम कुछ सैम्पल्स अपने पास में, मतलब मेटल्स के कुछ सैम्पल्स को हम कलेक्ट करेंगे। तो कुछ सैंपल हमारे पास में किस किस चीज़ के होंगे? आयरन के होंगे, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और कोई भी मेटल अगर आपको मिलता है तो उनके कुछ सैंपल्स आपको रखने हैं। तो सबसे पहले आते हैं एक्टिविटी 3.1 में। एक्टिविटी 3.1 में क्या कहता है? टेक सैम्पल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम के सैंपल्स आपको लेने हैं। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। तो ये जो सैंपल्स आपने लिए हैं वो कैसे आपको दिखलाई देते हैं, उनके अपीयरेंस को आपको ध्यान देना है, नोट करना है। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विथ सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। अब दोबारा क्या करना है? आपका जो भी सब्सटेंस आपने लिया है उसके सरफेस को रब करना है, सैंड पेपर की हेल्प से उसको रब करना है और दोबारा उसका जो अपीयरेंस है आपको देखना है, चेक करना है कि क्या डिफरेंस आया उसको क्लीन करने के बाद में। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनिंग सरफेस। तो आपको पता चलता है कि मेटल जो प्योर स्टेट में रहता है तो उनका जो सरफेस होता है वो शाइनी सरफेस होता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। तो मेटल में जो शाइन आपको दिखती है वो मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? लस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं, कि मेटल में एक लस्टर है यानी शाइन है। एक्टिविटी 3.2 में आते हैं। तो एक्टिविटी 3.2 में क्या करने के लिए कहता है? टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के स्मॉल पीसेस को आपको लेना है। ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद द शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो इन मेटल्स को आपको शार्प नाइफ से कट करने की कोशिश करनी है। क्या आप इन्हें काट सकते हैं? आगे है, होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। तो सोडियम मेटल के एक पीस को लेना है, टोंग यानी कि चिमटे की हेल्प से उसको हमको उसको पकड़ना है।
क्वेश्चन में आपको लिखा है ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर। सोडियम मेटल को बहुत ध्यान से बहुत सावधानी से उसको हैंडल करना है। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर का हेल्प लेना है और इसके हेल्प से इसे ड्राई करने की कोशिश करनी है। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विथ अ नाइफ। उसके बाद इसे वॉच ग्लास में रखना है एंड नाउ इसे नाइफ की हेल्प से इसे कट करने की कोशिश करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखोगे? यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। आप ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड नेचर में वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। तो ये हार्डनेस मेटल टू मेटल वेरी करती है। हो सकता है आपके पास में जैसे कि आयरन है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, उसकी जगह पर कोई और मेटल होगा तो उससे कम हार्ड होगा। तो मेटल टू मेटल ये वेरी करेगी। एक्टिविटी 3.3 में आते हैं। एक्टिविटी 3.3 कहता है टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। तो आयरन, जिंक, लेड और कॉपर की कुछ पीसेस लेने हैं। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विथ अ हैमर। तो इसमें से कोई भी एक मेटल को लेना है, मतलब आयरन के एक ब्लॉक पर लेना है और उसके बाद में उसको 4-5 बार उसको हैमर की हेल्प से उसको स्ट्राइक करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखोगे? रिपीट विथ अदर मेटल्स। तो इससे बाकी के जो मेटल्स हैं उनके साथ में भी रिपीट करना है। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स। तो इन मेटल के शेप में क्या चेंज हुआ उस पर ध्यान देना है आपको। आप देखोगे क्या ये एक्टिविटी करने के बाद? यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो ये एक्टिविटी करने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको जब आप हैमर करते हो, जिनको आपने बीट किया तो कुछ एकदम पतले शीट में कन्वर्ट हो गए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी जिसमें कि वो थिन शीट में, पतले शीट में कन्वर्ट हो जाए, मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मेटल की मैलेबिलिटी कहलाती है। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल्स? यानी गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मैलेबल मेटल्स होते हैं। यानी उनको इतना पतला, उसको पीट करके, उसको हैमर करके एकदम पतले शीट में कन्वर्ट किया जाता है। आपने मिठाइयों के ऊपर देखा होगा कि आप सिल्वर कलर का सब्सटेंस मिठाइयों के ऊपर लगा होता है। वो क्या होता है? वो सिल्वर को बीट करके उसका एकदम पतला शीट बनाया गया है जिसका कि यूज़ हम लोग मिठाई के ऊपर करते हैं। तो ये सब्सटेंसेस जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा मैलेबल मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। एक्टिविटी 3.4 में देखते हैं क्या लिखा है। लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनके वायर्स को आपने देखा है? द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो मेटल की जो एबिलिटी होती है कि उसको आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सको, तो मेटल की इस एबिलिटी को हम डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी 1 ग्राम गोल्ड के हेल्प से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा आप वायर यानी तार बना सकते हो। सोचिए कि इसकी ये जो मेटल है इसकी डक्टिलिटी कितनी ज़्यादा होगी कि आपने सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड लिया और उससे आपने 2 किलोमीटर लंबा वायर बना लिया। इट इज़ बिकॉज देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम इन्हें जैसा चाहे वैसा इसको बना सकते हैं। और ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये सब्सटेंसेस काफ़ी मैलेबल होते हैं और इनकी डक्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से इन्हें हम अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा प्रिपेयर कर सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? तो खाना बनाने के लिए जो बर्तनों का हम यूज़ करते हैं, क्या उनके बारे में उन कुछ बर्तनों के नाम आप बता सकते हैं? डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स?
क्या आपको पता है कि ये जो मेटल्स होते हैं इनका यूज़ हम खाना बनाने में क्यों करते हैं? लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। तो आपने ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 3.5, इसमें क्या करना है, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, एक एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का वायर लेना है। क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड, तो इसे एक स्टैंड पर क्लैम्प कर देना है। एज शोन इन फिगर 3.1, यहाँ पर दिखाया गया है, इसी तरह से आपको इसको क्लैम्प करना है। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स, तो वैक्स का हेल्प कर लेना है और वैक्स की हेल्प से इसके जो फ्री एंड है, ये जो फ्री एंड दिख रहा है, यहाँ पर एक पिन आपको फिक्स कर देना है। ये वैक्स है और साथ में एक पिन फिक्स कर देना है। हीट द वायर विथ अ स्पिरिट लैम्प, अब इस वायर को स्पिरिट लैम्प की हेल्प से हीट करना है, या फिर कैंडल या फिर कोई बर्नर लेना है, उसकी हेल्प से इसको बस हीट करना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? नोट योर ऑब्जर्वेशंस, डज द मेटल वायर मेल्ट, तो आप ऑब्जर्वेशन क्या करोगे, क्या ये मेटल का जो वायर था, ये वायर क्या बेंट हो जा रहा था, मेल्ट हो रहा था या नहीं? तो यहाँ आपको क्या पता चलेगा, द above activity shows that metals are good conductors of heat and have high melting points, तो मेटल जो है ये हीट के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। आपने इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चला। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर और कॉपर। लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो इन दोनों को के कंपैरिजन में, लेड और मरकरी की बात करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये जो सब्सटेंसेस है लेड और मरकरी, ये हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या मेटल्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट, चलिए इस बात का पता लगाते हैं। एक्टिविटी 3.6, set up an electric circuit using electric circuit as shown in figure 3.2, तो ये फिगर है 3.2, इसमें जिस तरीके से आपको ये सर्किट बनाया गया है इसी तरह से आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट का सेटअप तैयार करना है। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी एज शोन, तो हमारे पास में ये दो टर्मिनल्स है ए और बी, यहाँ पर वो सब्सटेंस, वो मेटल को यहाँ पर पुट करना है जिसको कि आपको टेस्ट करना है। डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट, तो यहाँ पर जो मेटल को आप पुट करोगे तो उसमें से क्या बल्ब ग्लो करेगा? अगर ग्लो कर रहा है तो आपको क्या पता चल रहा है? यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कॉस्टिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड और रबर लाइक मटेरियल, तो आपके घर में आपके जो वायर्स होते हैं जिसमें कि आपके घर में करंट आती है, तो उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, जो वायर होता है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है। वो कोटिंग किसकी होती है? पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो उसके ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड की एक लेयर होती है, एक कोटिंग होती है, या फिर रबर की जैसे कोई मटेरियल की एक कोटिंग की जाती है। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंसेस, तो इलेक्ट्रिक वायर्स को के ऊपर इस तरह की कोटिंग, ऐसे सब्सटेंसेस की कोटिंग क्यों की जाती है? What happens when metals strike a hard surface, क्या होगा अगर कोई मेटल एक हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक कर जाए? डू दे प्रोड्यूस साउंड, क्या वे साउंड प्रोड्यूस करेंगे? द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस, तो कोई मेटल जो कि कोई हार्ड सरफेस से अगर टकराए और अगर साउंड प्रोड्यूस करे तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो जो मेटल है वो सोनोरस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, तो अब आप बता सकते हो कि स्कूल की जो बेल है वो मेटल की क्यों बनाई जाती है? सिंपल है, क्योंकि वो सोनोरस प्रॉपर्टी शो करती है। नाउ मेटल्स के बारे में हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा। ये एक्सपेरिमेंट था, इसमें डिफरेंट मेटल्स को यहाँ पर पुट करना है,
ये भी पढ़ा। और मेटल्स को, जब आप मेटल के वायर्स को आप यहाँ पर पुट करोगे तो अगर बल्ब ग्लो कर गया तो इसका मतलब ये सर्किट कंप्लीट है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है इस सर्किट से। अगर नहीं किया तो वो मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। अब ये सब कुछ आपने अब तक देखा मेटल्स के बारे में। अब आते हैं नॉन मेटल्स के पास में। नॉन मेटल्स, in the previous classes you have learned that there are very few non metals as compared to metals। तो मेटल के कंपैरिजन में नॉन मेटल्स बहुत ही कम है, ऐसा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। तो कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हमारे पास में कौन कौन से हैं? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी हमारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड। तो नॉन मेटल्स हमारे या तो सॉलिड हो सकते हैं या फिर गैसेस हो सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन हमारे पास में नॉन मेटल के हैं, वो कौन से हैं? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स? अब सवाल ये उठता है कि जैसा मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे ही होती है? लेट अस फाइंड आउट। चलिए इसका पता लगाते हैं। इसके लिए फिर से कुछ एक्टिविटीज़ है। तो एक्टिविटी 3.7 हमारे पास में है। इसमें क्या करना है? कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन। तो कुछ सैंपल्स आपको लेना है कार्बन का। ये कार्बन का फॉर्म होता है कोल और ग्रेफाइट, तो या तो कोल ले लो या फिर ग्रेफाइट ले लो। उसके बाद में क्या लेना है? सल्फर और आयोडीन लेना है। उसके बाद क्या करना है? कैरी आउट द एक्टिविटीज़ 3.1 to 3.4 एंड 3.6 विद दीज नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो आपने ये सब जो एक्टिविटीज़ की थी 3.1, 4, 3, 6 में, तो इसमें आपने मेटल्स के साथ में एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी। अब दोबारा वही एक्टिविटीज़ को आपको परफॉर्म करना है, लेकिन आपको वहाँ पर यूज़ करना है नॉन मेटल्स का। और उसके बाद जो भी ऑब्जर्वेशंस आपने फाइंड किया, उस ऑब्जर्वेशंस को आपको टेबल में आपको फिल करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1, आप जो भी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करोगे उसकी बेसिस पर आप क्या फाइंड करोगे देखते हैं। डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास। जो भी ऑब्जर्वेशन आपने फाइंड किया उसके अकॉर्डिंग आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मेटल की फ़िज़िकल और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बीच में जो भी डिफरेंसेस आपने फाइंड किए होंगे उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन एज देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। तो हम लोग को ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हमने किया, इससे हम इस बात पर, इस कंक्लूज़न पर निकले कि हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को सिर्फ उसके फिज़िकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी आप देखिए ना, नॉन मेटल में ही कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो कि क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में आपको मिल रहे थे। तो बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको केमिस्ट्री में देखने के लिए मिलेंगे अगर आप फिज़िकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखते हो तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके और दिए हुए हैं, एक्सेप्शन वाले एग्जाम्पल। पहला है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी को छोड़ करके बाकी जो भी आपके पास सब्सटेंसेस हैं वो आपके सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन मरकरी फिर से एक एक्सेप्शन केस में है जो कि आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। आपने थर्मोमीटर में देखा होगा, वो जो मरकरी होती है, जो मतलब जब हीट होता है, बॉडी टेम्परेचर आप मेज़र करते हो तो वो जो मरकरी है वो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो मरकरी ही तो है। तो वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में आपके पास में अवेलेबल है। In activity 3.5, you have observed that metals are high melting points, but gallium and cesium have very low melting points। तो एक्टिविटी आपने की, तो एक्टिविटी में आपने देखा था कि मेटल्स जो होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होती है। आपने हीट किया था ना वायर को, तो वायर तो मेल्ट नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो वैक्स लगा था दूसरे कोने पे,
तो वो जो वैक्स था वो मेल्ट हुआ था। तो वहाँ से पता चला था हमें कि मेटल्स जो होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। लेकिन एक्सेप्शन आपके पास में है गैलियम। गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जिनकी की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है। दीज लो दीज टू मेटल्स मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी ज़्यादा लो होती है कि अगर आप गैलियम और सीजियम को आप अपने हाथ पर रखोगे तो आपके पाम की हीट से ही ये जो है पिघलने लगती है। नेक्स्ट है आयोडीन की बात करें। आयोडीन भी एक एक्सेप्शन केस में आता है। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रस। हम कहते हैं कि नॉन मेटल में किसी तरह की चमक नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन आप देख लो, आयोडीन है। आयोडीन तो नॉन मेटल है लेकिन इसमें एक लश्चर यानी कि इसमें एक चमक होती है। तीसरा केस आप देख लो कार्बन का। कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं। ईच फॉर्म इज़ कॉल्ड एन एलोट्रॉप। कार्बन के हर एक फॉर्म को हम एलोट्रॉप के नाम से जानते हैं। डायमंड, an allotrope of carbon, is the hardest natural substance known and has a very high melting and boiling point. तो हमारे पास में कार्बन का एक एलोट्रॉप है डायमंड। ये जो डायमंड होता है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों बहुत ही हाई होता है। वही बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है और ये जो है इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। चौथा आप देख लो अल्कली मेटल के बारे में देखो। अल्कली मेटल्स आपके पास में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये क्या है? दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ नाइफ। तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसे नाइफ से कट कर सकते हो। आपने मेटल्स के बारे में क्या पढ़ा था कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, आप उसको नाइफ से जब काट रहे थे एक्सपेरिमेंट के टाइम में तो नाइफ से वो कट नहीं हो रहा था। तो वहाँ पर एक्सेप्शन आपके पास में आ गया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब को जब आप नाइफ से कट करना चाहोगे तो ये तो इजीली कट जाते हैं। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी कम होती है। दे एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम होती है। तो इस तरह से हमारे पास तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शंस हमें दिख गए। तो आगे लिखा है एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब हमारे पास में फिजिकल प्रॉपर्टी से हम लोग ठीक से डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग एलिमेंट को हम ज़्यादा क्लियरली क्लासीफाई कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल। तो आइए फिर से एक्टिविटी है हमारे पास में 3.8। एक्टिविटी 3.8 क्या कहता है? टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। तो एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और साथ में कुछ सल्फर पाउडर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम को रिबन को हम बर्न करते हैं। कलेक्ट द एशेज फॉर्म्ड एंड डिजॉल्व देम इन वाटर। तो इससे जो एशेस मैग्नीशियम को बर्न करने से जो ऐश फॉर्म हुआ उस फॉर्म को कलेक्ट करना है और उसको वाटर में डिज़ोल्व करना है। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विथ बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड और ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ करके इन सॉल्यूशन को हमें चेक करना है। इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। तो ये जो मैग्नीशियम को बर्न करने से जो हमारे पास में सब्सटेंस मिला और वाटर में जब हम उसको मिलाएं तो क्या वो एसिडिक है नेचर में या फिर बेसिक है? नाउ बर्न सल्फर पाउडर। अब सल्फर के पाउडर को बर्न कीजिए। प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर जो फ्यूम यानी कि जो धुआं निकल रहा है वहाँ पर आप एक बर्निंग सल्फर को आपको वहाँ पर ले जाना है, उसके बाद में देखना है क्या होता है। ऐड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक। अब जो हमारे पास में टेस्ट ट्यूब था उसमें कुछ वाटर आपको ऐड करना है और उसके बाद उसको अच्छे से शेक करना है। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया इसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से अगेन चेक करना है। इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक और बेसिक। तो ये जो प्रोडक्ट बना सल्फ़र को बर्न करने पर अब ये एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का है।
कैन यू राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शंस? तो आपने ये जो रिएक्शंस करवाए उसके लिए आप इक्वेशंस तो लिख सकते होंगे, तो आपको उसके लिए रिएक्शंस के लिए इसके लिए आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। आगे लिखता है मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, ज़्यादातर नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं जब वो पानी के साथ में उसको डिसॉल्व आप करोगे। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स। जबकि मेटल्स की बात करो तो ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। You will be learning more about these metal oxides in the next section. तो अगले सेक्शन में आप मेटल ऑक्साइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हमारे पास में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो वैसा मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है कौन है? तो मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज़ मरकरी। मरकरी के बारे में ही पढ़ा था हमने कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। सेकेंड है ऐसा मेटल विच कैन बी ईजिली कट विथ नाइफ। तो कौन सा ऐसा मेटल था जिसको हम लोग ईजिली नाइफ से कट कर सकते थे? तो वो मेटल कौन था? सोडियम। थर्ड है मेटल का नाम बताना है विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन था? तो सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर था हीट का। फोर्थ नंबर में आते हैं मेटल का नाम बताना है विच इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट का पुअर कंडक्टर कौन था? मरकरी और लेड हमारा हीट का पुअर कंडक्टर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मैलेबल एंड डक्टाइल। तो मैलेबल का क्या मतलब होता है और डक्टाइल का क्या मतलब होता है? तो मैलेबल का क्या मतलब होता है? सब्सटेंसेस दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स आर कॉल्ड मैलेबल। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसको कि हम बीट करके यानी पीट करके उसको हम पतले शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस हमारे मैलेबल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलेबल। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि बहुत सारे अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो मैलेबल होते हैं। नेक्स्ट है डक्टाइल क्या होता है? तो सब्सटेंसेस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको कि हम खींच करके पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल। एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि अधिकतर मेटल्स जो होते हैं वो नेचर में डक्टाइल होते हैं, यानी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डीयू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट डीयू। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।